हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये अभी तक आपको आपकी मैडम पढ़ा रही थी। अब इसे मैं पढ़ाऊंगा आपको। और इसमें देखिए, आपका जो लास्ट अभी पढ़ाया था वो था चैप्टर आपका रेन इन समर। ये एक राइम्स है, पोएम है। ये आपको मैडम ने पढ़ाया था। अब इसमें देखिए, आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर दीज क्वेश्चन, यानी कि इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट क्या है? व्हेन डज द रेन अपेयर ब्यूटीफुल, यानी कि जो रेन है वो कब खूबसूरत दिखती है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द स्ट्रीट। स्ट्रीट का जिक्र कर रखा है आपके पोएम में, तो आपको बताना है कि वो स्ट्रीट कैसी है। थर्ड है, इज़ द राइटर हैप्पी टू सी द रेन, जो राइटर है क्या वो रेन को देखकर खुश है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेन क्लेटर अलोंग द रूफ, यानी कि जो रेन जो आवाज़ है, क्लेटर्स का मतलब आवाज़ करना। ठीक है, कहाँ पर? छत में। जब बारिश होती है तो छत से एक आवाज़ आती है ना, तो कैसी आवाज़ आती है, उस आवाज़ को आपने डिस्क्राइब करना है, बताना है कि वो आवाज़ कैसी है। तो हमने क्या करना है, नोटबुक पे इस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। आप भी क्या करेंगे, अपनी नोटबुक पे डेट और डे लिखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक लिखेंगे, चैप्टर का नाम रेन इन समर। फिर क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन डज द रेन अपेयर ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। रेन अपेयर ब्यूटीफुल आफ्टर डस्ट एंड हीट। डस्ट एंड हीट, देखिए जब गर्मी होती है तो गर्मी में क्या होता है, धूल होती है सब जगह हमारे घर के आसपास, और हीट यानी कि एक ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो वो न तो फिर उमस होती है और न आसपास धूल मिट्टी होती है, तो इसलिए वो क्या होती है, खूबसूरत होती है। ठीक है, यानी कि सभी तरफ एकदम हरा भरा सा लगता है, खूबसूरत आसपास दिखाई देता है। ठीक है, तो रेन अपेयर्स ब्यूटीफुल आफ्टर डस्ट एंड हीट। फिर है, डिस्क्राइब द स्ट्रीट। इसका आंसर लिखेंगे, द स्ट्रीट इज ब्रॉड एंड फेरी, इट लुक्स ब्यूटीफुल आफ्टर रेन। तो देखिए, अब क्या किया, हमने इसको डिस्क्राइब किया है, स्ट्रीट को कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे बताया है कि स्ट्रीट कैसी है। स्ट्रीट इज़ ब्रॉड एंड फेरी। ठीक है, यानी कि बड़ी है और फेरी है, यानी खूबसूरत है। जैसे फेरी मतलब कल्पनाओं में जैसा होता है। ठीक है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर दिखती है आफ्टर रेन, जब बारिश होती है। तो बारिश होने के बाद जो हमारी स्ट्रीट है, जो गली है, वो कैसी दिखती है, खूबसूरत दिखती है। थर्ड है, इज़ द राइटर हैप्पी टू सी द रेन। इसका आंसर लिखेंगे आप, देखिए इस तरह से लिखेंगे, यस, फिर कॉमा, राइटर इज़ हैप्पी टू सी द रेन, यानी कि यस, हाँ, राइटर रेन को देखकर खुश है। फिर है, हाउ डज द रेन क्लैटर अलोंग द रूफ, यानी कि जो बारिश है वो छत में किस तरह की आवाज़ें करती हैं। तो आंसर क्या है, रेन क्लैटर्स अलोंग द रूफ। देखिए पूरा लिखेंगे आप। ठीक है, रेन क्लैटर अलोंग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। अब देखिए, लाइक यहाँ पर लिखेंगे आप, लाइक लास्ट में लिखेंगे, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, यानी कि अब देखिए ये आपकी उसमें भी था, आपकी पोएम में भी था। ये कैसे, लाइक द रेन आवाज़ करती है छत पे, कैसी आवाज़ करती है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, यानी कि जैसे घोड़ों की चाप, घोड़े की चलने की आवाज़ सुनी आपने, तो उसे ट्रैम्प ऑफ हूप्स कहा जाता है, घोड़ों की टक टक। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ आती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपके सामने ये स्क्रीन है, इसको आपने आगे रखना है और अपनी नोटबुक पे इसको लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद आपको इसे लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों।
ठीक है, ओके।